आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, चार्ट्स एंड हेडर एंड फुटर यूजिंग MS वर्ड। इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेत बखूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लर्न विद अंजुम, योर ऑनलाइन लर्निंग सोर्स। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल की आइकन को क्लिक करके ऑल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे आज के लेक्चर के जो मेन टॉपिक हैं जो इसमें हम कवर करेंगे वो हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, चार्ट्स एंड हेडर फुटर। ये हमारे टॉपिक का हिस्सा होंगे, तमाम टॉपिक्स होंगे ये। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम न्यू फाइल ले लेते हैं और ये हमारा जो इंसर्ट का था इसमें टेबल वाली वीडियो वहाँ पर हमारी मौजूद है। और इसी तरह इससे अगली जो हैं अगर हम टाइटल यहाँ पर देखें तो हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर आप देखें वर्ड आर्ट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये हमारा मिस हो गया था। ये वाला टैब जो है इलस्ट्रेशंस का और इसके साथ ये हेडर एंड फुटर है। तो इनको हम देखें तो पिक्चर है सबसे पहले। रिकॉर्डिंग इसकी वीडियो की हुई थी, किसी वजह से वो स्किप हो गई, नहीं अपलोड हो सकी। तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे पिक्चर्स मेरे सामने आ गई। मिसाल के तौर पे मैं इससे इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको पिक्चर के मुतल्लिका सारी रिबन के अंदर प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। ब्राइटनेस अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह हम कंट्रास्ट को कम या ज़्यादा करना चाहें तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। ब्राइटनेस आप ऐसे ले सकते हैं जैसे रोशनी होती है, धूप होती है, और कंट्रास्ट जैसे धुंधलापन है। इनको कम या ज़्यादा करने के लिए रीकलर है, आप यहाँ से कोई भी कलर इसमें अपनी पिक्चर में कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर हो यहाँ पे। उसके बाद कंप्रेस पिक्चर है, आप इसको बड़ा या छोटा करना चाहें तो ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। चेंज पिक्चर है, आप कोई दूसरी पिक्चर लेना चाहते हैं तो ये वाली यहाँ से कमांड इस्तेमाल करेंगे। रीसेट पिक्चर है, अगर आपने इसके अंदर कोई चेंजिंग्स की हैं, जैसे अभी हमने छोटी की थी तो दोबारा ये अपनी असली हालत में आ गई। पिक्चर के यहाँ पे स्टाइल हैं, यहाँ पर आप इन पे फर्दर लाएंगे, ये बटन्स हैं, इनकी शेप्स हैं। यहाँ पे आप इनके ऊपर जब आएंगे तो जो भी यहाँ पर ये जो इफ़ेक्ट लगे हुए हैं, इसके स्टाइल जो लगे हुए हैं वो इस पे अप्लाई होते रहेंगे। तो पिक्चर की शेप है, यहाँ से सिंबल्स हैं, ऑटो शेप्स हैं। तो ये जितनी भी ऑटो शेप्स हैं इनमें से कोई भी आप क्लिक करेंगे तो वो इस पे अप्लाई हो जाएगी। मैं रीसेट कर देता हूँ इसको। इसी तरह से पिक्चर के बॉर्डर आप यहाँ से मुख्तलिफ कलर में बॉर्डर्स जो मौजूद है उसको कलर दे सकते हैं। नो आउटलाइन में यहाँ पे कोई इसका पिक्चर का बॉर्डर नहीं होगा, और मोर आउटलाइन में यहाँ से इस किस्म के कलर आप जाके इनको मज़ीद कस्टम भी कर सकते हैं स्लाइडर से कम या ज़्यादा इसको करके। तो इस तरह से मैं अगर इसके विड्थ को ज़्यादा करूँ यहाँ से तो आपको वाज़े नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर जो डैशेज़ हैं ये आप चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि वॉच टाइम पूरा करने के लिए वीडियो तवील करने की बजाय ये वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट नॉर्मली अगर खुद थोड़ी सी दिलचस्पी से काम करें तो वो खुद भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। इनको ये अप्लाई होती रहती हैं जैसे जैसे इनके ऊपर हमारा पॉइंटर जाता है। तो इन लाइन विद टेक्स्ट है, आप पेज के किस हिस्से में अपनी पिक्चर को रखना चाहते हैं। पेज की यहाँ पे शेप भी बनी हुई है और वहाँ पे पिक्चर ये किस तरह से हमारी एडजस्ट होगी वो भी साथ में बना हुआ है। टेक्स्ट रैपिंग है, वैसे नॉर्मली इस पे मैंने कुछ चीज़ें अप्लाई की हैं तो ये आगे पीछे मूव हो रही है। बाज़ औक़ात होता है हमने अपनी पिक्चर एडिट की तो वो यहाँ से आगे पीछे मूव ही नहीं होती, तो यहाँ से बिलखसूस जो टाइट की ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें तो इसको आगे पीछे आप मूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट के पीछे, टेक्स्ट के फ्रंट पे लाने के लिए टेक्स्ट इसके ऊपर और नीचे आएगा। इस तरह से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे ये मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा इस तरह से आ गया, ठीक है। इसी तरह से स्केयर में ये आ गया
टाइट में ये ऑप्शन है, बिहाइंड टेक्स्ट में ये पीछे चला जाएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में ये आगे आ जाएगा। इसी तरह से टॉप एंड बॉटम है, इसके टॉप एंड बॉटम पे हमारा टेक्स्ट आ गया, पिक्चर उसके अंदर है। और इसी तरह से थ्रो में ये है कि आपकी पिक्चर की जैसी भी शेप होगी, जैसे यहाँ पे अभी हम ये हमने लगाया था, तो ये देखें जैसी पिक्चर की शेप है उस जैसा ये साथ साथ उसके एडजस्ट हो गया। तो ये पिक्चर के काम है। क्रॉप अगर आपने करना है, मैं रीसेट करता हूँ, इसका कुछ हिस्सा अगर आपने काटना है तो क्रॉप होता है, वैसे फसल कटाई को भी कहते हैं, फसल को भी कहते हैं। तो मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ और इस यहाँ से अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं किसी हिस्से को तो क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं, ठीक है। और ये पिक्चर से मुतल्लिका चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी और यही इस्तेमाल की जाती हैं। उससे आगे हम देखें तो क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट और पिक्चर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं फ़र्क है तो वो ये है कि पिक्चर एक बाकायदा तस्वीर होती है, जबकि क्लिप आर्ट वो है जिसमें किसी पिक्चर को आर्टिफिशियल टच दिया गया हो, आर्टिफिशियल चीज़ हो। इवन के कोई यहाँ पे मैंने मैन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर कोई इंसानी तस्वीर भी है तो आप देखें इनको आर्टिफिशियल टच दिया गया है, ठीक है। अगर कोई इंसानी बाकायदा भी पिक्चर हो तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चेंजिंग होगी जिससे वो जो है एक क्लिप आर्ट के तौर पे, और क्लिप आर्ट का साइज़ ज़रा स्मॉल होता है। अब वो मैंने आपको टाइट की ऑप्शन का बताया था, देखें ये आगे पीछे सही मूव नहीं हो रही, तो यहाँ से मैं टाइट करता हूँ अगर, तो इसको अब मैं आगे पीछे ले जा सकता हूँ। उससे आगे शेप है, तो ऑलरेडी मैंने ये शेप थोड़ी देर पहले आपके सामने बनाई थी। यहाँ से कोई भी शेप मैं ड्रा कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे ये येलो डॉट है, मैं यहाँ से ऊपर नीचे, सारी शेप्स में ये येलो डॉट नहीं होता, कुछ में होता है, तो इससे आप इसको शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर आप फिलिंग कर सकते हैं फॉर्मेट ऑटो शेप्स में भी जाके, और डायरेक्ट यहाँ से भी इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं। शेप फिल में ये मज़ीद चीज़ें हैं, पिक्चर आप इसमें लगा सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से ये लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करें तो टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। याद रखना है राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट की। अक्सर स्टूडेंट बाद में मुझे पूछते हैं सर ये किस तरह से होना है, ठीक है। आप इसको यहाँ से जाके शेडो वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कि ये इस तरह से आप बाकी की भी जो सिंबल्स हैं उनको बना के, शेप्स जो हैं उन पे काम कर सकते हैं। तो आप खुद इनको फर्दन बना के सीख सकते हैं, ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्मार्ट आर्ट है, ये हमारे पास एक हायरार्की जैसे ये बनी होती है। ये मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से ऐड कर देता हूँ, सिंपल सी कोई देख लेते हैं, आई थिंक यही है। हायरार्की क्या होती है, किसी भी इदारे का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। ये इधर इसके अंदर ऐड हो गई है बाय मिस्टेक, मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, बल्कि मैं नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, वक्त कम होता है और चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ से स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं, मैं इसी को चलें ले लेता हूँ, यहाँ से साइकिल ले लेता हूँ साथ में। ये ज़रा इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए इजी होगा। यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ये दे देता हूँ, कलर्ड पिक्चर ज़रा जल्दी अंडरस्टैंड की जाती हैं। इसको कोई टाइटल दे देते हैं हम, जैसे इजाज़ है, शकील है, नजफ, तो ये इस तरह से आप नाम वगैरह लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ABC कर देता हूँ नामों की बजाय, ABC। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहते हैं मज़ीद कोई शेप तो आप यहाँ से जाएं और ऐड शेप कर सकते हैं, ठीक है। बुलेट जैसे ये इसके अंदर बुलेट्स लगी हुई हैं, तो ये अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें और ऐड बुलेट करेंगे तो ये बुलेट्स आ जाएंगी, जैसे ये यहाँ पे आ गई है, ठीक है। उसी तरह से आप अगर डिलीट करना चाहते हैं, इसके अंदर मैं अगर लेबल कर देता हूँ इसको, तो ये आ गया इसके अंदर, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट वगैरह बाद में हम कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट की आमतौर पे करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन नहीं आ रही, राइट क्लिक करके
कट भी कर सकते हैं या इस डायरेक्ट कीबोर्ड से जाके डिलीट दबा सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, इनको 3D भी आप बना सकते हैं, जैसे ये हैं, तो इन पे इस तरह से काम किया जा सकता है। ये हमारी जो इंसर्ट के अंदर है स्मार्ट चार्ट है, इसको कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट है, चार्ट में मिसाल के तौर पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और कोई भी यहाँ से चार्ट हम ले लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बने हुए हैं, जो भी आप इनमें से लेना चाहें ले सकते हैं। मैं यहाँ से ये 3D टाइप ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे साथ इसका यहाँ पे एक्सेल में इसका टेबल बना हुआ है, यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं, मैं इसको ज़रा ख़त्म कर देता हूँ। तो क्या इसका इम्पैक्ट होता है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे कैटेगरी 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाफ 1। ठीक है, मैंने जैसे स्टाफ 1 लिखा तो आप देखें यहाँ पे, ये देखें स्टाफ 1 लिखा गया है। स्टाफ 2 लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, स्टाफ 3 लिख देते हैं। इस तरह से आप इसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं। मैंने 3 लिखा है तो यहाँ पर भी ये देखें 3 लिखा आ गया है। अब यहाँ पे आप इसकी जो सीरीज़ हैं, जैसे ये सीरीज़ 3 है, 2 लिखा हुआ, मैं इसको अगर 4 कर दूँगा तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें सीरीज़ 3 जो है वो ग्रीन कलर का ज़्यादा हो गया है। मैं इसको अगर यहाँ से 4 की बजाय 10 कर देता हूँ तो इसका इम्पैक्ट आप देखें कि ये ग्रीन कलर ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये 40% से लेके 100 तक है। और अगर मैं इसको 10 की बजाय यहाँ पर अगर मैं 20 करता हूँ तो अब हम देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये देखें, ठीक है, 100 किया है तो ये 100% ये कुछ रह गया है दूसरे जो हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना चार्ट ऐड कर सकते हैं, उनके अंदर तब्दीलियां कर सकते हैं। जैसे स्टाफ 1 स्टाफ 2 है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी बेसिक पे इसकी क्या है, अलाउंस कितने हैं इसके, और इसकी टोटल सैलरी क्या है। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो ये देखें टोटल अलाउंस बेसिक पे, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे स्टाफ 1 है तो इसकी हम देखें अगर तो बेसिक पे इसकी हम कर देते हैं 10 कर देंगे तो ये देखें बेसिक पे इंक्रीज़ हो गई है। इसकी बेसिक पे जो है यहाँ पे ब्लू कलर में है। स्टाफ 1 का हम अलाउंस अगर देखें तो 2.4 है, मैं इसको भी अगर 5 कर देता हूँ तो अलाउंस का रेड कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है, मैं देखता हूँ तो अब देखें इंक्रीज़ किया है तो ये देखें अलाउंस ये है, टोटल सैलरी इसकी ये शो हो रही है। ठीक है, तो ये एक मैंने मिसाल के तौर पे आपको एक ऑप्शन दी है। यहाँ से मैं इसको ख़त्म करता हूँ और ये आ गया। दोबारा अगर आपने एक्सेल की शीट लानी हो तो एडिट डाटा पे क्लिक करके दोबारा से आ जाएगी और उसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर उससे आगे हम चार्ट के आगे अगर हम देखें तो यहाँ से हेडर एंड फुटर है। हेड कहते हैं सर को और फुट कहते हैं पाँव को। तो यहाँ पे हेड एंड फुटर से ये मुराद है कि आप हेडर के अंदर कोई चीज़ अगर देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने लर्न विद अंजुम, ठीक है .com। तो ये अब जो हेडर में मैंने दे दिया ये हर पेज के ऊपर यही होगा। यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो ये देखें 1 2 3, तो जितने पेज हैं सब के साथ ये लिखा आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे इसके फुटर को भी ले लेता हूँ साथ में। फुटर में मैं यहाँ पे दे देता हूँ मिसाल के तौर पे ये लें जी, ये पेज 6 आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी LWA। पेज 6 है, पेज 5 है, पेज 4 है। देखें ऊपर वही हेडर में वही आ रहा है लर्न विद अंजुम, और फुटर में LWA, और पेज नंबर खुद ब खुद चेंज हो रहे हैं। तो ये इंसर्ट के अंदर हमारे पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और हेडर एंड फुटर है, ये हमने ऐड किया है। पेज नंबर आप डायरेक्टली भी अगर आप हेड एंड फुटर के बगैर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे किया तो ये देखें 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक थे। लेक्चर नंबर ये 8 था लेकिन वहाँ पे मिसप्लेस हो गया हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो इसको अब हम सेट करेंगे। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप प्रैक्टिस के दौरान पूछ सकते हैं और यूट्यूब पे देखने वाले कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।